नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले न्यूज चक्र पर मिलती है। दिल्ली में आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। आईईडी विस्फोट की बना रहे थे योजना। खूंखार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएसआईएस से जुड़े दिल्ली स्थित एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। राजधानी में बड़े आईईडी विस्फोट की कथित योजना बनाने के आरोप में 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने साउथ दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक आतंकी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा मध्य प्रदेश के राजगढ़ से अरेस्ट हुआ है। खुफिया एजेंसियों और स्पेशल सेल के ज्वाइंट अभियान में संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। कथित तौर पर वे अपनी योजना को अंजाम देने के अंतिम चरण में थे। स्पेशल सेल की एक टीम ने आईएसआईएस के 2 ऑपरेटिव्स को पकड़ा है, जो कि दिल्ली में हेवी फुटफॉल वाले एरियाज में ब्लास्ट कैरी आउट करने का प्लान बना रहे थे और उनके प्लान को प्रीएम्प्ट किया है। ये पकड़े गए 2 आदमी हैं, अदनान उर्फ अबू मुहारिब, जो अबू मुहारिब के नाम से ज़्यादा जाना जाता था अपने सर्कल में, और दूसरा है अदनान खान, जो भोपाल का रहने वाला है, उर्फ अबू मोहम्मद। हमारी इस टीम को लीड कर रहे थे डीसीपी अमित कौशिक और उनके साथ दोनों एसीपीस हृदय भूषण और एसीपी राहुल विक्रम। और इस ऑपरेशन में इन दोनों के पास से काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है, जिसमें जो ये आईएसआईएस को बैद दी थी, बैद दी ना मतलब एलिजेंस की जो इनकी प्रक्रिया होती है, वॉ ऑफ एलिजेंस, उसका वीडियो रिकवर किया है। आईएसआईएस का वो झंडा जिसका इस्तेमाल करके बैत ली गई थी, वो कपड़े जिनको पहन के बैत दी गई थी, प्लस इनके पास से इंक्रिमिनेटिंग लैपटॉप में इंक्रिमिनेटिंग डेटा है, पेन ड्राइव्स हैं, और कुछ घड़ी वगैरह मिली है जिससे टाइमर बनाने की कोशिश में थे। डू इट योरसेल्फ टाइप का वीडियो इनके पास में है, उस तरह की चीज़ें इनके पास में हैं, जिससे ये एक आईईडी बनाने के प्रोसेस में थे, स्टार्ट करने वाले थे और उसका इस्तेमाल करने वाले थे। और उन जगहों की रेकी भी की है और उनमें से एक जगह का फोटोग्राफ भी मिला है जहां ये ब्लास्ट करने वाले थे। ये पहली अरेस्ट जो है 16 अक्टूबर को की गई, जो कि अदनान खान है, सादिक नगर का रहने वाला है, 20 साल का है, जिसको अबू मुहारिब के नाम से भी जानते हैं। इसके फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ड्राइवर हैं, और ये खुद स्कूलिंग करने के बाद डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इसने एक डिप्लोमा किया हुआ था। और जो दूसरा अदनान खान है, 21 साल का है, भोपाल में करोन नाम की जगह का रहने वाला है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का सीए का कोर्स कर रहा था, और ये इससे पहले भी, इसके फादर जो हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का काम करते हैं। इससे पहले भी जून 2024 में अदनान खान जो भोपाल वाला है, ये यूपी एटीएस ने उसको अरेस्ट किया था। तब इसने ज्ञानवापी मॉस्क का जो सर्वे का ऑर्डर जिस एएसजे साहब ने दिया था, उनको मारने की धमकी इसने सोशल मीडिया पे दी थी। इसने काफ़ी सारे लोगों को, अभी जो इसकी इंट्रोगेशन से पता चला है वो ये है, आईएसआईएस के बिहाफ पे ये यहाँ पे मीडिया का काम संभाल रहा था। एलिजेंस देने के बाद में ये लोग मीडिया संभाल रहे थे, और अब इन्होंने एक्शन में लाने की हरकत शुरू कर दी थी, जहाँ पे ये ब्लास्ट कैरी आउट करने वाले थे। तो इस अरेस्ट से, और ये इनका इरादा भी दिवाली के आसपास, जबकि हैवी फुटफॉल हो जाता है मार्केट प्लेसेस में या और भी दूसरी ऐसी जगहों पे, उस वक्त इनका प्लान था। तो इसको इसीलिए प्रीएम्प्टिव अरेस्ट करके, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके इनके जो खतरनाक मंसूबे थे उनको विफल कर दिया गया है। रेकी दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में साउथ दिल्ली का एक मॉल था और एक पब्लिक पार्क था साउथ दिल्ली की। देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि ये जो ऑनलाइन वीडियोस होते हैं, जिससे डू इट योरसेल्फ वीडियोस होते हैं, जिससे ये आईडीज़ बनाते हैं, ये आईएसआईएस के मटेरियल्स इनके पास अवेलेबल थे। ये अपने लोगों को भी वही डिसमिनेट कर रहे थे, दूसरे इनके साथ जो लोग थे उनको भी डिसमिनेट कर रहे थे। यहाँ तक कि ये एक आईडी को 2-3 लोग जॉइंटली ऑपरेट कर रहे थे। एक इंस्टाग्राम आईडी को 2-3 लोग जॉइंटली ऑपरेट कर रहे थे, ताकि लगे कि आईडी हमेशा से चल रही है। अगर आपको ध्यान हो तो जो पुराने लोग हैं वो याद करेंगे कि यूसुफ अल हिंदी नाम की आईडी थी जो हमेशा चलती रहती थी,
तो बिल्कुल उसी तरह का कंसेप्ट था कि इनकी भी एक इंस्टा आईडी थी जिसको ये 24/7 चलाते रहते थे। तो उस आईडी को ये 2-3 लोग थे जो डायरेक्टली एक्सेस किया करते थे और उससे ये प्रोपेगेंडा मटेरियल डिसमिनेट करते थे। इनका कांटेक्ट एक फॉरेन की आईडी से है जिसको ये अपना वो कहते हैं इमीडिएट अमीर कहते हैं, इमीडिएट सुपरवाइज़र कहते हैं। उसके बारे में हम सेंट्रल जो अपनी एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे ये कैरेक्टर कौन है। भोपाल में अदनान खान तक आप लोग कैसे पहुंचे और भोपाल में किस लोकेशन से आपने उसे ट्रेस किया? देखिए, सेल का काम है कि इस तरह के जो मॉड्यूल्स हैं उन पर नज़र रखना और ख़ासकर जो लोग पहले कभी टेरर एक्टिविटीज़ में आए हुए हों या हमारे सीक्रेट सोर्सेज भी होते हैं उन पे हम लोग नज़र रखते हैं, सीक्रेट सोर्सेज के थ्रू नज़र रखते हैं। तो इस ग्रुप पे हम पिछले 5-6 महीने से काम कर रहे थे और 5-6 महीने के दौरान ही ये चीज़ पता चली कि एक ऐसा मॉड्यूल बना रखा है, एक सोशल मीडिया ग्रुप बना रखा है जिसमें काफ़ी रेडिकल बातें होती हैं और उसी के थ्रू हम लोगों को पता चला कि हमारे सोर्स के थ्रू अब इमीडिएट कॉज ऑफ कंसर्न जैसे मैंने बताया कि दिवाली के आसपास इनकी बातें एक्सचेंज हुई कि दिवाली पे इनको बड़ा धमाका करना था। सो इट वॉज जब ये मैसेज आया कि साहब ये धमाका करने वाले हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं तो तब इनको प्रीएम्प्ट किया गया। भोपाल में ये करौंद एक जगह है, वहाँ के रहने वाला है जो अदनान खान भोपाल का है। तो दोनों अदनान एक दूसरे को जानते थे क्या? कैसे टच में आए एक दूसरे के? या और जो दूसरा अदनान है वो दिल्ली आया है कभी? ये मिले हैं, एक दूसरे से मिले हैं कई बार। उनकी दिल्ली में भी कई मीटिंग्स हुई इनके ग्रुप की। अभी अरेस्ट वो किए गए हैं जिनके खिलाफ हमारे पास में पुख्ता सबूत थे। इस ग्रुप में और भी लोग हैं जिनके खिलाफ हमारे पास उतने पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, उनसे पूछताछ जारी है। देखिए, यूपी का केस था, वो भी यूएपीए का केस था, लेकिन जैसा होता है कि वो यूएपीए का जो सेक्शन उतना स्ट्रिंजेंट नहीं था। यूएपीए की कई डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उस पर्टिकुलर सेक्शन में प्रोविजन था, इसलिए बेल मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज चक्र। ताजा खबरों के लिए न्यूज चक्र पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।